फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फोटोशॉप में मॉडर्न, स्लीक, सिंपल और मिनिमल बिजनेस कार्ड जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। ये लफ्ज़ आपने अक्सर सुने होंगे। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं या अपवर्क पे काम करते हैं या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अगर आप जाएं और सर्च करें, या इवन अगर आप गूगल के बार में ये लिखें कि मॉडर्न बिजनेस कार्ड डिज़ाइन या मॉडर्न फ्लायर या स्लीक ब्रोशर, तो उसमें आपको एक दो चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। नंबर वन कि उनके जो करैक्टर्स होंगे, लेटर्स होंगे, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर एक ट्रैकिंग आपको नज़र आएगी कि वो जंबल अप नहीं होंगे, उनके अंदर थोड़ी वुसअत का एहसास होगा। दूसरा ये होगा कि उसके अंदर ज़्यादा कर्व्स जो हैं या ज़्यादा ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। खासकर जो हमारी फोटोग्राफी की इंडस्ट्री है, इसी तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे ऑनलाइन है जिनका टेस्ट मिनिमल होता है। वो वेब डिज़ाइन के मॉकअप के लिए जब कोई जॉब देते हैं तो साथ लिखते हैं कि मिनिमल मॉकअप चाहिए। अब मिनिमल का लफ्ज़ या स्लीक या मॉडर्न या सिंपल या इसी तरह क्लीन डिज़ाइन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन, आपका जो टाइपोग्राफी है, ये जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, इसके दरमियान कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, ये जंबल अप ना हो। नंबर दो, वहां पे आपने ज्यादा कर्व्स या ज्यादा ग्रेडियंट्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करने। उन दायरों में रहते हुए आपने क्रिएटिविटी करनी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी फियर का शिकार हो जाएं। जो आपका अपना नेचुरल स्टाइल है, आप उसके साथ चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सामने आएंगे। तो आज हम बनाते हैं मिनिमल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड बनाया था। अब हम उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रख के देखते हैं कि वर्टिकल जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कैसी होगी। तो फाइल पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें, और ये चूंकि मैंने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड टेम्पलेट के लिए, तो जब मैंने इसको वर्टिकल बनाना है तो जो हाइट है वो विड्थ में चली जाएगी और विड्थ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हाइट में। तो हाइट में हम लिख देते हैं 3.5 या इसके साथ ब्लीड भी शामिल कर लेते हैं तो 3.75 और विड्थ हम कर लेते हैं 2.25। उसके बाद रेजोल्यूशन आपकी 300 और कलर मोड जो है वो CMY के, चूंकि हमने इसको प्रिंट करना है। तो ओके करेंगे तो इस तरीके से ये वर्टिकल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट फेज होता है कि हमने यहाँ पे गाइड्स लगानी है। तो अब रूलर चूंकि नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+R करूँगा तो ये रूलर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से एक गाइड हम यहाँ पे लगाते हैं, ये स्नैप कर जाएगी। अगर ये स्नैप ना करे तो व्यू में अगर आप जाएं तो यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है स्नैप, SNAP, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होगा कि वो एक मैग्नेट का बिहेवियर आ जाएगा कि जो ही वो एजेस के किनारे गाइड पहुंचेगी वो उसके साथ स्नैप कर जाएगी। इसी तरीके से एक गाइड हम लगा देते हैं यहाँ बॉटम पे, तीसरी गाइड हम यहाँ से पकड़ के लेके आते हैं। अगर आप आल्ट को प्रेस करें तो ये इस तरीके से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक हम यहाँ पे लगा देते हैं और लास्ट गाइड जो है हम यहाँ इस बाउंड्री पे हमने लगा दी। अब ये हमारी आउटर जो है एक ब्लीड का जो बिल्कुल आउटर किनारा है वो हमने डिफाइन कर दिया कि ये टोटल हमारा बिजनेस कार्ड का साइज है जिसके अंदर हमने ब्लीड भी छोड़ी है। तो अब शेप टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, यहाँ से वंस क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो टोटल साइज है, अब चूंकि हमें विड्थ चाहिए 2 इंचेस की और हाइट हमें चाहिए यहाँ पे 3.5 इंचेस, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके करेंगे तो ये इस तरीके से एक बॉक्स जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से हमने ग्रे कलर एक सिलेक्ट कर लिया, मूव टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया। अब अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक से पकड़ के इसको होल्ड करें और ड्रैग करके आप लेके आएंगे तो जो ही ये सेंटर में पहुंचेगी तो ये इस तरीके से स्नैप कर जाएगा। अगर ये स्नैप न कर रहा हो, अगर आप इसको पकड़ के इस तरीके से फर्ज कर लें ये सेंटर नहीं भी हो रहा है, ये कहीं भी पड़ा हुआ है, इस लेयर को आप सिलेक्ट करें जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं, Ctrl+A करें, एक दफ़ा आप इसको हॉरिजॉन्टल और एक दफ़ा वर्टिकल सेंटर जो है वो यहाँ से आप कर देंगे। उसके बाद Ctrl+D करेंगे और अब ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया था ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया है। इसी तरीके से हम एक और गाइड लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। इसी तरीके से हमने एक गाइड यहाँ पे लगा दी, एक हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये दरअसल आपका ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है ये ब्लीड है, एक्स्ट्रा हिस्सा आपने रखा हुआ ब्लीड का। इसी तरीके से आपको ये जो ग्रे बॉक्स नजर आ रहा है रेक्टेंगल, ये टोटल साइज होता है स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड का। 2 इंचेस इसकी विड्थ है और 3.50 इसकी हाइट है। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो ये 3.5 इसकी विड्थ हो जाएगी और 2 इंचेस इसकी हाइट होगी। तो एक और हम बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे वंस हम क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे हमने एक सेफ मार्जिन बनाना है, तो 0.125 इंचेस। इसी तरीके से हम इसकी हाइट भी 0.125 इंचेस जो है वो लिखेंगे और ओके कर देंगे। अब ये बॉक्स आपका बन गया। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इसको कर लेते हैं येलो। जो ही हमने येलो क्लिक किया, अब ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बन गया। ये सिर्फ हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमने सेफ मार्जिन रखना है। अगेन वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। गाइड लें, यहाँ पे लगाएं। इसी तरीके से एक गाइड आप यहाँ पे लगा दें। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इस कॉर्नर में ले आते हैं। यहाँ से गाइड ली, एक आपने यहाँ लगा दी, यहाँ से पकड़ के आल्ट को प्रेस किया तो ये इस तरीके से पोजीशन हो गई। अब बेसिकली आपने क्या कर लिया, ये आपका जो ग्राउंड है वो सेट हो गया है। अब मिनिमल बिजनेस कार्ड डिजाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे कि हम किस बंदे का बिजनेस कार्ड बना रहे हैं। आप फर्ज कर लें इसको अगर हम यहाँ से हाइड भी कर देते हैं और वाइट सरफेस पे रहते हैं, यहाँ से हमने टाइप टूल लिया, वंस क्लिक कर लिया। चूंकि इससे पहले आपने फॉन्ट डिसाइड कर लिए होंगे, ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था जब हमने हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड बनाया था। वंस क्लिक करें और यहाँ पे हम नाम लिखते हैं वजदान। अब ये वजदान आपने एक नाम लिख लिया। यहाँ से आप, मैंने आपको बताया था कि 7 से लेके 12 पॉइंट तक जो है वो आपके पास गुंजाइश होती है कि इसमें रहते हुए आपने क्रिएटिविटी करनी है। इससे बड़ा साइज आपका ऑकवर्ड लगेगा और इससे छोटा, अगर 7 से छोटा हो जाएगा 7 पॉइंट से, तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। अब आपने यहाँ पे एक नाम लिख दिया। अब हम यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट किया। अब हमें चाहिए यहाँ पे लाइट, तो यहाँ पे हम नाम का दूसरा हिस्सा लिखते हैं जीरक। अब ये नाम वाला हिस्सा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक से ड्रैग करके इस एरिया में लेके आएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और इस तरीके से एरो कीज के साथ आप इनको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला अगर आप समझ लें कि ये ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है तो कंट्रोल टी करें और इसको आप मामूली सा इस तरीके से साइज इसका आप छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों को आप सेंटर लाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रिड एक लगाई हुई है, गाइड्स आपने यहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद दोबारा से टाइप टूल करें। अब हमने यहाँ पे एक डेजिग्नेशन देना है और डेजिग्नेशन देते हैं हम दी कमांडो। इसका साइज हम यहाँ से कर लेते हैं, लेट से 9 कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ओके किया हमने और यहाँ से मूव टूल के साथ हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं इस तरीके से। अब ये आपके 2 हिस्से हो गए। अब तीसरे ऑप्शन में हम थोड़ा सा क्रिएटिव होके क्या करते हैं, यहाँ से हमने शेप टूल लिया या फर्ज कर ले ब्रश टूल हम यहाँ से लेते हैं और ब्रश टूल लेके एक लेयर हमने बना दी। अब आपके साथ एक नई टिप आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि किस तरीके से हम सिंपल अंदाज में चीजों को खूबसूरत अंदाज में डिजाइन कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहां से सॉफ्ट एज ब्रश आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वंस आपने यहां पे क्लिक करना है एक दफा। अब जब आपने एक दफा क्लिक किया तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म यहां से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आल्ट की को प्रेस करके रखें और लेफ्ट माउस क्लिक से इसको इस तरीके से ड्रैग कर दें। ये दरअसल आपने एक शैडो बना दिया, एक आपने ग्राउंड बना दिया। अब इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करें। यहां से हम शेप टूल लेते हैं, एक्लिप्स टूल यहां से सिलेक्ट करें और शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करें और इस तरीके से आप उसको, इस सर्कल को यहाँ पे नीचे साथ ड्रैग कर सकते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं और ये जो ग्रेडियंट है ब्लैक और व्हाइट वाला, ये आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल से काम से आप इसकी जरा देखें कि शैडो के बगैर ये इस तरीके से एक सर्कल था, लेकिन जो ही आपने शैडो लगा दिया तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल उसके साथ प्लेस कर दिया उसने। चूंकि जब आप ब्रश के साथ शैडोज बनाएंगे, इसी तरीके से आप इसके दीगर शैडोज भी बना सकते हैं। तो जो जो शैडो जो है वो ऑब्जेक्ट से दूर होता जाता है, वो ब्लर होना शुरू कर देता है। तो ये आपने फर्ज कर लें एक आपका मिनिमल लोगो जो है वो आपने यहाँ पे लगा दिया। अब ये तो था आपका नॉर्मल, एक आपने नाम लिख दिया, डेजिग्नेशन लिख दिया और इसी तरीके से आपने लोगो प्लेस कर दिया। अब हम आज चूंकि थोड़ा क्रिएटिव मूड में, लिहाजा हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस कार्ड के अंदर हम किस तरीके से ट्रेडिशंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज कर लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि रिमेंबर मी। हो सकता है किसी बिजनेस कार्ड पे आपको ऐसा नजर ना आए, लेकिन एक नई चीज आपको करनी है। तो कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया और इसको हमने कर लिया सेंटर लाइन इस तरीके से। अब ये जो रिमेंबर मी वाला है, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। रिमेंबर को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम कर लेते हैं इसको बोल्ड। तो एक हिस्सा आपका ये बन गया। अब रिमेंबर मी से आगे क्या, कैसे हम कंटिन्यू करेंगे, एक लिंक देना है हमने। तो यहां से टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहां पे हम लिख देते हैं आई एम। अब आई एम आपने कर दिया, कंट्रोल ए करेंगे यहां से और यहां से इसको कर देंगे सेंटर लाइन। अब रिमेंबर मी, आई एम वजदान जीरक दी कमांडो। अब यहां तक आपने ये काम कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फर्ज कर लें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें
एक लाइन टूल के साथ कोई क्रिएटिविटी करें, तो यहां से हमने लाइन टूल सेलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर दें। ये आपकी पहली लाइन होगी। इसी तरीके से लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और एक लाइन हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी एक दूसरी लाइन होगी। अगर आप गाइड्स को कंट्रोल सेमीकोलन से डिसअपियर करके देखें तो बेसिकली अभी तक आपने ये काम किया है। अब हम आते हैं इसके नीचे वाले हिस्से की तरफ। अब चूंकि आपका ये स्फीयर और शैडो जो था ये कंप्लीट हो गया, इन दोनों को शिफ्ट की प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि ये एक लेयर हो जाए। तो इसको हम कंट्रोल टी करके थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा करते हैं और यहाँ इस तरीके से हम इसको ऊपर ले जाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ से इतने हिस्से से हम एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आप ब्लैक कलर ही अगर रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख लें, वरना यहाँ से अपने स्फीयर से कोई कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से ग्रे टोन वाला, या थोड़ा सा डार्क ग्रे करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम उसको डार्क ग्रे कर लेते हैं। अब ये जो आपकी रेक्टेंगल है इसका साइज, चूंकि ये शेप है, कंट्रोल टी किया, इसका साइज हम छोटा मोटा कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इस रेक्टेंगल के ऊपर अपना एड्रेस वगैरह या फेसबुक का आइकन देना चाहते हैं, या आप कोई फोन नंबर देना चाहते हैं, ईमेल देना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं, लेट्स से फेसबुक कॉलन, जो भी फेसबुक का हैंडल है, लेट्स से कि हम लिखते हैं उगलू, इसको हम कमेंट करते हैं। ये हमने एक लफ्ज जो है वो यहाँ पे, एक लाइन हमने टेक्स्ट की यहाँ पे लिख दी। और चूंकि एड्रेस का साइज जो है वो 7 या 8 पॉइंट काफी होता है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.5 और यहाँ से टैब प्रेस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और ये आपके बिल्कुल सेफ मार्जिन में है। कंट्रोल ए करके इसको हम कर लेते हैं सेंटर लाइन और ये आपकी टेक्स्ट की एक लाइन बन गई है। अब यहाँ पे अगर आप इसको ब्लैक रखना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्ज कर लें आपने ये रेक्टेंगल यूज नहीं करनी, इसकी जगह पे आपने इस तरह लाइनें यूज करनी है, तो उस तरीके से आप लाइनें भी ड्रा कर सकते हैं। यहां से आप लाइन टूल को लें, एक लाइन जो है वो आप शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे लगा दें, एक लाइन शिफ्ट की प्रेस करके आप यहाँ पे लगा दें इस तरीके से। तो बेसिकली आपने क्या किया, इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो इतना बहुत ज्यादा मिनिमल भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल को भी यहाँ से गायब कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से आज के इस ट्यूटोरियल में हम रेक्टेंगल के साथ चलते हैं। अब इसके नीचे हमने टेक्स्ट कुछ और देना है, तो इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक और हम इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। फर्ज कर लें हमने ईमेल देना है, फोन देना है और फेसबुक का हैंडल देना है। तो अब चूंकि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे आइकन लगाना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि आइकन्स आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए। जैसे मैंने अपनी सहूलत के लिए ये कुछ कलेक्शन करके रखी होती है, तो इन 3 को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, वापस आता हूँ फोटोशॉप में, कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। अब वो आइकन जो आप इलस्ट्रेटर से लेके आए थे वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। तो इनको हम आल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके इस तरीके से इनका साइज जो है वो छोटा करते हैं। यहाँ से हम कॉमेंट कर देते हैं। अब चूंकि इसका कलर भी ग्रे था, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर ओवरले। अब चूंकि नीचे आपकी डार्क लेयर है, लिहाजा आप इसका कलर जो है वो लाइट करेंगे। यहाँ से आप कलर पिकर को कोई भी कलर जो है आप चूज कर सकते हैं इस तरीके से। येलो करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, वाइट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट कलर सेलेक्ट हो जाएगा। हमने ओके किया। अब ये दरअसल आपके पास 3 आइकन जो हैं वो इस तरीके से यहाँ आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने टेक्स्ट की लेयर्स लिखी थी, इसमें से हम ये जो नाम है ये गायब कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऐड उगलू लिख दिया। इसी तरीके से ईमेल के आगे सिर्फ हम ईमेल लिखते हैं। लेट्स से कि हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट और यहाँ पे लिख देते हैं info@uglu.com। अब यहाँ पे आपने ये आपकी टेक्स्ट की जो लेयर्स थी ये आपने कंप्लीट कर ली। अब हम करते हैं इनको अलाइन। अब उसके बाद मजीद क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ी सेपरेशन आ जाए, तो यहाँ से या आप लाइन टूल ले लें, या फर्ज कर लें हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और एक छोटी सी रेक्टेंगल जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग करके इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और उसके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं वाइट। तो जो ही हम वाइट कलर फिल करेंगे तो चूंकि नीचे हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, लिहाजा ऐसा होगा जैसे बिल्कुल उसने सेपरेट कर दिया। इसको आप मजीद ब्लैक करना चाहें नीचे वाली लेयर को तो हम मजीद ब्लैक भी कर सकते हैं। इसको अगर आप वाइट करना चाहें तीनों टेक्स्ट की लेयर्स को, तो आप उन तीनों टेक्स्ट की लेयर्स को सिलेक्ट करें। यहां से इस तरीके से आप क्लिक करें इसके ऊपर वंस, तो वो लेयर आपके सामने आ जाएगी। तीनों को एक ही दफा आपने शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट किया,
उसके बाद टाइप टूल एक्टिवेट करें, यहां से कलर जो है हम इसका वाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो अगर आप इस तरह करना चाहें तो यूं भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको ब्लैक में ही रखना चाहते हैं तो यहां से आप कलर पिक कर लें और यहां से आप इसको कर दें ब्लैक। तो इस तरीके से ये आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर चाहते हैं। अब हमने टाइप टूल एक्टिवेट किया, वंस आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम लिखते हैं www.uglu.com। यहाँ से आपने कमेंट किया, मूव टूल को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को यहाँ से आप पकड़ के इस तरीके से आप मूव करते हुए यहाँ पे आप ला सकते हैं, बिल्कुल इस तरह सेंटर में। कंट्रोल ए करके अगर आप इसकी अलाइनमेंट चेक करना चाहें तो इस तरीके से भी की जा सकती है। अब यहाँ पे ये जो हमने नई लेयर बनाई है इसको हम हाइड कर देते हैं। अब उसके अंदर आपने फर्ज कर लें सिर्फ एक काम करना है, उसी तरीके से ब्रश टूल लें। हम लोगों को उसको भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए। ब्रश टूल सेलेक्ट किया, वंस क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस करें, आल्ट की प्रेस करके इसको थोड़ा सा राइट साइड पे इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये आपका एक शैडो सा बन गया। तो ये आपने एक सरफेस बना दी। अब इसके ऊपर आप यहां से शेप टूल लें, एक्लिप्स टूल, शिफ्ट की प्रेस करके आप रखें और इस तरीके से आपने एक छोटा सा यहाँ पे एक्लिप्स बना दिया। ग्रेडियंट्स में जाएं और ये वाला ग्रेडियंट्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट वाला, इसको आप सिलेक्ट करें। यहां से आपको कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन फॉर द डेमो पर्पस मैं इसको करता हूं ग्रेडियंट। इसको आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, इसको भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो दो आपके पास आ गई हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसका साइज हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि हम थोड़ा क्रिएटिव हो रहे हैं, लिहाजा हम ये कार्ड की बैक साइड बन रही है। अब यहां पे हम लिखते हैं सिर्फ आई इस तरीके से। अब आई ओपन सेंस जो है इसके अंदर इस तरीके से हमें डिस्प्ले होता है। फर्ज कर लें हम इसके साथ जो पेयरिंग में आता है रोबोटो, हम रोबोटो में जाते हैं और रोबोटो का हम यहां से लेते हैं रोबोटो बोल्ट और कंट्रोल टी करके इसको हम खींच लेते हैं इस तरीके से बड़ा करके। आई के ऊपर जो डॉट होता है उसके साथ आप ये क्रिएटिविटी कर रहे हैं कि इस तरीके से आपने आई लिखा और नीचे हम लिखते हैं DESIGN, आई डिजाइन। अब कंट्रोल ए कर लिया, इसको कर लेते हैं सेंटर लाइन, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी से सिलेक्ट किया और इस तरीके से आप इस डिजाइन के लफ्ज को फैला देते हैं। कंट्रोल ए किया, अगेन इसको आप सेंटर लाइन कर दें। तो बेसिकली आपने क्या कर दिया, ये आपने कार्ड की एक बैक साइड, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आप मजीद बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको शिफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं। अब आप इसको कंट्रोल ए करें और इसको सेंटर लाइन कर दें इस तरीके से, यहां से भी। और डिजाइन वाला ये जो हिस्सा था इसको आप ले जाते हैं इस तरीके से और यहां से हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारा जो लोगो है वो प्रोमिनेंट नजर आए। तो ये इस तरीके से आपकी एक बैक साइड जो है वो कार्ड की बन जाती है। तो अब हमारा फेस शुरू होता है मॉकअप के लिए। जब आपका डिजाइन तैयार हो जाए फ्रंट और बैक, तो फिर इस तरीके से मॉकअप जो है वो आपने कोई एक लेयर ले लेनी है। तो मॉकअप बनाने के लिए मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आपको उसके पर्सपेक्टिव का ख्याल रखना है, आपको उसकी लाइनों का ख्याल रखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे पड़ रही है, फिर लाइट का एंगल जो है वो कहाँ पे है, शेडोज कहाँ जाने चाहिए, रिफ्लेक्शन कहाँ पे आने चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनका ख्याल आपको रखना पड़ता है। अगर आप किसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाए इस तरीके से और यहाँ से हम फर्ज कर लें व्यू में जाके ग्रिड जो है इसको हम शो कर लेते हैं यहाँ से, तो बेसिकली ये नीचे एक ग्रिड है। आप मॉकअप बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ से लाइन टूल ले लें इस तरीके से और लाइन जो है शिफ्ट की अपने प्रेस करके इस तरीके से एक लाइन लगा दी है। अब ये चूंकि बिल्कुल उसके लाइनों के साथ साथ आ रही है, अगर ना भी आ रही हो मूव टूल यहाँ से सिलेक्ट करें और इस लाइन को आप इस तरीके से ग्रिड के ऊपर अलाइन कर दें। अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये बिल्कुल इसके पिक्सल्स के ऊपर जो है वो इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन का हम क्या करते हैं, आल्ट की प्रेस करके डुप्लीकेट बनाते हैं यहां से। अब जब ये डुप्लीकेट बन गई तो आपने ये देखा बिल्कुल उसके साथ साथ वो ड्रैग करती हुई आ रही है इस तरीके से। अब जब आपके पास ये एक एंगल बन जाए उसके बाद आप पेन टूल ले लें, पेन टूल के साथ आप यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करें। बेसिकली आपने ये क्या किया, आपने एक पाथ बना दिया। अब इस पाथ की आपने शेप बनानी है तो इस तरीके से आप इसको शेप भी बना सकते हैं। तो दरअसल ये आपका इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव आपने ग्रिड के साथ बनाना होता है। अब गाइड को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनल जो है वो मॉकअप बनाते हैं। अब इसका साइज है, आप इसको कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।
अगर आप इसको लंबा छोटा करना चाहते हैं, डायरेक्ट एरो की से यहाँ से सिलेक्ट करें, ये एंकर पॉइंट और शिफ्ट की प्रेस करके इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। अब इसके ऊपर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आप अपना बिजनेस कार्ड जो है वो इजीली लगा सकते हैं। अब फर्ज कर लें अगर किसी तस्वीर पे हम ये लगाना चाहते हैं मॉकअप, ऑलरेडी सरफेस के ऊपर ये टैग पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी का पर्सपेक्टिव फॉलो करते हुए यहाँ से एक हमने क्लिक कर लिया, उसको फॉलो करते हुए एक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा हमारा क्लिक यहाँ पे होगा और उसके बाद हम यहाँ से इस बात को मुकम्मल कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ शेप के ऊपर क्लिक किया, कलर आपका ब्लैक फिल हो गया है। इसी तरीके से अब हम इसको हाइड कर लेते हैं, पेन टूल को सिलेक्ट किया, अब हम इसकी एक शक्ल जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, शेप टूल पे क्लिक करें तो इस तरीके से ये दो शेप्स आपने बना दी। हम एक शेप लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगल और यहाँ पे हम इसका टोटल साइज लिखते हैं, क्योंकि हमारे कार्ड का वर्टिकल ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंचेस विड्थ और हाइट हम बना देते हैं 3.5 इंचेस। यहाँ से हमने ओके किया तो ये एक आपकी रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से तैयार हो गई है। अब इस रेक्टेंगल को हम बना लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी करके अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इन एंकर्स के साथ, ये जो एंकर्स हैं 4, इनके साथ हमने इसको अलाइन करना है। तो अगर आप इसको चाहें कि ये मूव ना करे तो ये आपका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और ये देखें ये ड्रैग करके आप इसको इस नोड को आप यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये मूव ना करे। अब उसका फायदा क्या होगा कि जब हम इसको पकड़ के कंट्रोल से मूव करेंगे तो ये उस जगह पे जैसे कील आपने लगा दिया है वो उसके साथ फिक्स हो गया। तो कंट्रोल की प्रेस करके एक हमने एंकर यहाँ पे लगा दिया, इसी तरीके से इसको हम हाइड कर लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस किया, यहाँ से हम पकड़ के एक एंकर जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से स्पेस बार से हम ऊपर आए, कंट्रोल की प्रेस किया और यहाँ से हम लगा देते हैं एक यहाँ पे। चूंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसको आप बाद में भी मूव कर सकते हैं। अब बेसिकली ये आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव जो थे ये तैयार हो गए इस तरीके से। अब हमने फ्रंट और बैक जो है यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने इस फ्रंट वाले को यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो ये रेक्टेंगल आपके सामने ओपन हो गई है। अब हम अपने मॉकअप पे जाते हैं और यहाँ से हम लेके आते हैं जो हमारा फ्रंट है, तो इसको सिलेक्ट किया, चूंकि ये वो वर्टिकल डिजाइन था जो हमने तैयार किया था, यहाँ पे हम इसको ला के छोड़ेंगे तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। कंट्रोल ए करके हम इसकी अलाइनमेंट भी इस तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट किया, जो ही आप इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की टेम्परेरी लेयर है, सेव करेंगे, उसके बाद मॉकअप पे आएंगे तो ये दरअसल आपका जो कार्ड था वो वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। इसी तरीके से अब हम जाते हैं बैक के ऊपर, बैक वाली लेयर ओपन हो गई, मॉकअप में गए, यहाँ से हम जो हमने बैक बनाया था उसको हम सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, यहाँ ला के हम इसको छोड़ेंगे इस तरीके से। कंट्रोल ए करके हम चेक कर लेते हैं कि इसकी अलाइनमेंट ठीक है, कंट्रोल डी किया, यहाँ से क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और मॉकअप में वापस आएंगे तो ये दरअसल आपका वो बैक जो हिस्सा था वो भी तैयार हो गया है। अब इस तरीके से आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहें, कंट्रोल आप इसको जे कर लें, दोबारा से कंट्रोल जे कर लें। आप फर्ज कर लें यहाँ से आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल टी करके भी छोटा या बड़ा इस तरीके से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, आप फर्ज करना चाहते हैं कि फूल के ऊपर इस तरीके से पड़ा हुआ आपका कार्ड है, कंट्रोल की मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, यहाँ से हम इसका नोड जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से अंदर ले आते हैं और यहाँ से हम ले आते हैं थोड़ा सा इस तरीके से बाहर की तरफ, और यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं, ये कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ है अंदर की तरफ। तो बेसिकली आपने एक हिस्सा ये इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ से हम इसको मूव करते हैं और इसको हम लगाते हैं कि जी ये यहाँ पे ऐसे नजर आए नीचे, जैसे ये कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके नीचे एक लेयर क्रिएट करें, पेन टूल लें, पेन टूल लेके आप यहाँ से इसको एक दफा क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल इसके साथ रख के यहाँ पे इस तरीके से उसको मिला देंगे। शेप टूल लेंगे यहाँ से और ये अपने एक ब्लैक फिल हो गया। अगर आप इसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहें, फिल्टर्स में जाएं, फिल्टर्स में जाके ब्लर, गॉसियन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यस। अब गॉसियन ब्लर आपको कितना चाहिए, तो इस तरीके से आप अपना डिफरेंट शेडोज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें इसके नीचे जो हम एक लेयर क्रिएट करते हैं, पेन टूल लिया,
यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से, ये बेसिकली आपने एक शैडो क्रिएट कर दिया। राइट क्लिक करके इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। अब आपने देखना है कि आपको ब्लर जो है वो कितना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया, यहाँ से ओके करें, ओपेसिटी इसकी कम या ज्यादा करके भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये जो लेयर थी, आप देखिए ये इसका शैडो, तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर या नीचे, जहां आप एडजस्ट करना चाहें। एक आप फर्ज कर लें यहाँ पे रखना चाहते हैं, या आप कंट्रोल टी करके उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से पर्सपेक्टिव उसका चेंज भी कर सकते हैं। चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, लिहाजा आप इस चीज को बिल्कुल आप इसमें वरी ना करें। यहां से हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो यू गॉट द आइडिया कि इस तरीके से हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव बना के अपने बिजनेस कार्ड जो है उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब आपका, चूंकि आपने एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, अब आप देखें कि अगर आप फर्ज कर लें फ्रंट वाली पे जाते हैं, और ये चूंकि आपके सामने मौजूद था, अब हम कहते हैं कि इसके अंदर हम थोड़ा सा कलर जो है वो डालें। तो यहां से ग्रेडियंट मैप पे जाते हैं हम। अब ग्रेडियंट मैप पे जाके यहां से कोई भी ग्रेडियंट जो है वो कलर वाला फर्ज कर लें, हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ओके करते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने ये कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको हमने ओके किया, सेव किया। अब आप अपने मॉकअप पे वापस आएंगे तो वो जितने भी फ्रंट वाले एरियाज थे उसके अंदर वो आपका एक्टिवेट हो गया है। इसी तरीके से अब हम बैक वाली कॉपी पे जाएंगे, यहां पे भी हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट लगाते हैं, उसी तरीके से वही ग्रेडियंट हम लगाएंगे, और यहां से हम इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यहां से इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं। अब जब आप अपने मौका पे वापस आएंगे तो वो जहां जहां पे वो पड़े हुए थे वो सारी सिचुएशन जो है वो आपकी चेंज हो गई है। तो ये था मिनिमल बिजनेस कार्ड डिजाइन इन फोटोशॉप। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इससे कुछ ना कुछ समझने को मिल गया हो, या कोई ना कोई नया क्रिएटिव आइडिया आपके जहन में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।